नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नगर परिषद ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश। टाउन की प्रेम सुख कॉलोनी में चोरी की वारदात को अंजाम देने के आरोपियों को पुलिस ने मंजूर करवाया 2 दिन का पीसी रिमांड। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत टाउन जंक्शन में वैन के जरिए किया गया सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार। झंडावाली स्थित रियान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में हुआ सांस्कृतिक समारोह का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में नगर परिषद की ओर से शहर में स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। स्वच्छता सप्ताह का आगाज सोमवार को विधायक गणेश बंसल की ओर से जिला मुख्यालय पर सुरेशिया पुलिस चौकी के नजदीक विधिवत रूप से झाड़ू लगाकर किया गया। इसके बाद नगर परिषद कर्मचारियों की ओर से शहर में अलग अलग जगहों पर साफ सफाई का काम किया गया। इस मौके पर विधायक ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए उनकी ओर से बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। नगर परिषद के अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से पूर्व में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता सप्ताह मनाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। पूरे सप्ताह अलग अलग जगहों पर सफाई अभियान चलाकर शहर को स्वच्छ सुंदर बनाया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर स्वच्छता पखवाड़ा 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलाया जाए, जिसकी शुरुआत आज श्रीमान गणेश राज जी बंसल विधायक हनुमानगढ़ द्वारा की है और पूरे एक हफ्ते जगह जगह पर स्वच्छता अभियान चलाया जाकर शहर को और स्वच्छ व सुंदर बनाया जाएगा। टाउन की प्रेम सुख कॉलोनी के एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को टाउन पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश कर 3 दिन का पीसी रिमांड मंजूर करवाया। जुलाई माह में टाउन की प्रेम सुख कॉलोनी में घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को टाउन थाना पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश कर 3 दिन का पीसी रिमांड मंजूर करवाया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर बरामदगी के प्रयास करेगी। पकड़े गए दोनों आरोपी अव्वल दर्जे के चोर हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल मनीष किशोर ने बताया कि चोरी के मामले में सद्दाम उर्फ बुच्चा पुत्र नजीर खां और हजूर उर्फ मगर पुत्र रजाक खां दोनों निवासी गांव लखुवाली को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों एक अन्य मामले में पंजाब की फरीदकोट जेल में बंद थे। दोनों को फरीदकोट जेल से प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। सद्दाम उर्फ बुच्चा के खिलाफ चोरी व लूट के आरोप में करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं हजूर उर्फ मगर के खिलाफ करीब 25 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार ये दोनों आदतन चोर हैं। आरोपियों की निशानदेही पर बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार 22 जुलाई को नंदराम पुत्र रामूराम कुमार निवासी वार्ड नंबर 34 प्रेम सुख कॉलोनी टाउन ने रिपोर्ट दी थी कि 20 जुलाई की रात्रि को वह घर में कमरे की छत पर परिवार के सदस्य नीचे सो रहे थे। मध्य रात्रि को किसी समय कोई अज्ञात व्यक्ति छत पर चढ़ा और सीढ़ी के रास्ते नीचे आया। कमरे में रखी अलमारी खोलकर उसमें रखे सोने की 1 जोड़ी टॉप्स, चांदी की 1 जोड़ी पाजेब, 2 जोड़ी बिछिया, सोने की 2 अंगूठी, चांदी की 3 जोड़ी कड़े, चांदी की 1 अंगूठी, 6-7 हजार रूपए नकद व मोबाइल फोन चोरी कर ले गए। सुबह उठा तो चोरी होने का पता चला। सुबह आस पड़ोस में तलाश की तो पता चला कि उनके घर में कुछ दूरी पर स्थित पड़ोस में भी एक चोरी हुई है। उसने चोर को तलाश किया तो कोई पता नहीं चला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज जांच शुरू की तो उक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये नंदराम सिर्फ रामूराम है, जाति कुमार है, उम्र 56 साल, निवासी वार्ड नंबर 34 प्रेम सुख कॉलोनी का है। इन्होंने 22/7 को मुकदमा दर्ज करवाया कि रात्रि के समय इनके घर में कोई अज्ञात व्यक्ति ने प्रवेश कर चोरी करके ले गए, जिसकी तफ्तीश मुझे हेड कांस्टेबल को दी गई। मुकदमा नंबर 537/23 धारा 453 में दर्ज किया गया। तफ्तीश की गई और मुखबिर मामूर करके तकनीकी सहायता से और सीसी फुटेज चेक करके और काफ़ी प्रयास किया मुलजिमों को ट्रेस आउट करने पर। और उनके 2 मोबाइल भी चोरी हो गए थे और सोने का गहना वगैरह भी बताया उन्होंने, जो चोरी करके ले गए थे अज्ञात व्यक्ति, जिसपे मोबाइल को ट्रेस आउट पे लगाया गया और दौरान ट्रेस आउट मालूमात हुआ कि मोबाइल चला है, तो उससे मुलजिम को ट्रेस आउट किया गया और मुलजिम किसी अन्य मामले में जेल में चले गए थे
तो इससे पता करके और फरीदकोट जेल से प्रोटेक्शन वारदारी करवा कर फरीदकोट जेल से मुलजिमों को लाया हूँ, 2 मुलजिमों को। एक का नाम है सद्दाम और पुच्चा पुत्र नजीर खां जो निवासी लखवाली का है, और दूसरा इसका साथी हजूर और मगर पुत्र रज्जाक खां निवासी लखवाली का है। दोनों को अभी पेश करके इनका पीसी दिया गया है और दौरान इनकी अब बरामदगी की जाएगी। और मुलजिमों के दोनों मुलजिमों के जो सद्दाम उर्फ बुच्चा और हजूर उर्फ मगर है, जो इनके खिलाफ पूर्व में काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। जो सद्दाम उर्फ बुच्चा है, इसके खिलाफ करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं, सारे चोरी लूट खसोट के हैं। और दूसरा हजूर है, इसके खिलाफ भी करीब 25 मुकदमे दर्ज हैं। ये आतन चोर हैं। अभी इनको 3 दिन का रिमांड लिया गया है, पीसी रिमांड लिया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सोमवार को टाउन जंक्शन में वैन के जरिए सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। भारत सरकार के निर्देशानुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सोमवार को नगर परिषद क्षेत्र में शिविरों का आयोजन हुआ। सुबह जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला तथा दोपहर टाउन स्थित सेंट्रल पार्क में प्रचार प्रसार वैन एवं शिविरों के माध्यम से भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। तत्पश्चात वैन की LED स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का प्री रिकॉर्डेड वीडियो संदेश प्रसारित किया गया। शिविरों में नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी, विभागीय अधिकारी कर्मचारी एवं लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर से जिले में शुरू हुई थी, जो 26 जनवरी तक चलेगी। इसके तहत नगर परिषद सीमा शहरी क्षेत्र के लिए एक वीडियो वैन प्राप्त होने पर रविवार से शहरी क्षेत्र में भी शिविरों का प्रारंभ हुआ है। पहले दिन रविवार को भी 2 जगह कैंप लगाए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जन सहभागिता की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक कर लाभान्वित किया जा रहा है और मुख्य योजनाओं से संबंधित गतिविधियों, क्विज, स्किट आदि आयोजन भी करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार की सुबह टाउन स्थित नगर परिषद स्कूल प्रेम नगर तथा दोपहर पश्चात टाउन की नई आबादी स्थित पंचायती धर्मशाला में कैंप का आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। ये 15 नवंबर से स्टार्ट होकर 26 जनवरी तक चलना है। जिसके तहत नगर परिषद सीमा शहरी क्षेत्र में ये एक गाड़ी हमें आवंटित हुई है। इसका कल आगमन हो गया था 24 तारीख को। 24 तारीख को हमने 2 जगह कैंप किए हैं, पहले एक खुंजा में और एक सेक्टर 12 हाई स्कूल में। आज ये दूसरा दिन है, इसमें तीसरा कैंप है। ये दुर्गा मंदिर धर्मशाला में आज आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत ये भारत सरकार की संचालित योजनाओं की जो लाभ मिलने हैं उसकी सूचना दी जा रही है इनको। और जिन्होंने लाभ ले लिया है वो उनको भी बुलाया गया है और जिन्हें लाभ लेना बाकी है उनको भी बताने के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया है। सब लोग लाभार्थी आए हैं और इनको ये पहले वीडियो चलेगी, फिर शब्द दिलाई जाएगी, उसके बाद पूरा ही जो क्विज वगैरह होंगे वो भी आयोजन किया जाएगा। ये आगे भी ये आज दोपहर बाद सेंट्रल पार्क में और कल ये हमारे प्रेमनगर स्कूल में है 26 को और 27 तारीख को ये पंचायती धर्मशाला नई आबादी में कैंप चलेगा। और 27 तारीख को संभवतः ये मुख्य प्रधानमंत्री के साथ इंटरेक्शन भी हो सकता है लाभार्थियों का, ऐसी व्यवस्था भी हमने की है। शहरी क्षेत्रों से अपील यही है कि जो ये भारत सरकार की योजना है इसका ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें और लाभ उठाएं और इसी के लिए ये वैन चलाई जा रही है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। जंडावली स्थित रियान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित रियान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय निदेशक करणवीर चौधरी, प्राचार्य डॉक्टर संतोष राज पुरोहित तथा उप प्राचार्य अनिल शर्मा द्वारा मां सरस्वती चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। प्राचार्य डॉक्टर संतोष पुरोहित ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय को अपडेट रखने का समय है। यदि आप चाहते हैं कि लंबे समय तक जीवन में आपकी डिमांड बनी रहे तो जैसे ही आपके जीवन में कोई अपडेट आए समय को अपडेट कर लें। इतिहास गवाह है कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, मिट्टी के भाव बिकने को मजबूर हो गई। अर्थव्यवस्था से उनका नाम और निशान मिट गया। इसलिए आप जिस भी क्षेत्र में रुचि रखते हो उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें। हमारा प्रयास है कि कॉलेज सिर्फ कोचिंग सेंटर बनकर न रहे बल्कि विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास का केंद्र बिंदु बने। दर्शकों के मनोरंजन के लिए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं द्वारा रोमांचक खेल खेले गए। विद्यार्थियों द्वारा अपने अपने टैलेंट और रैप मांग का प्रदर्शन भी किया गया।
छात्राओं द्वारा किए गए बेटी एक्ट ने सभी को भावुक कर दिया। इसके साथ ही अंतर सदनीय खेलकूद प्रतियोगिता में विजेता तथा उप विजेता प्रतिभागियों को मेडल तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। श्री गुरु काशी विश्वविद्यालय तलवंडी साबो में तीरंदाजी के क्षेत्र में नाम कमाने वाली पूजा एवं प्रतीक्षा तथा दिल्ली में इंडिया टुडे के साहित्यक आज तक मंच पर अपनी प्रस्तुति देने वाले वंदन शर्मा को उनकी उपलब्धि के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आज महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी और लोक नृत्य का आयोजन हुआ। साथ ही साथ बच्चों का जो टैलेंट है, गिटार बजाना, तबला वादन या गायन, इस तरह की प्रतियोगिताएं हुई। तो मेरा मानना है कि अगर विद्यार्थियों को महाविद्यालय स्तर पर इस प्रकार का मंच अगर मिलता रहता है तो उनका सर्वांगीण विकास होता है। महाविद्यालय का प्रयास रहा है हमेशा से कि जो विद्यार्थी हैं उनको प्लेटफॉर्म मिले कि वो अकेडमिक के साथ साथ जो शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं उनमें भी बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित अग्रवाल समाज समिति की नई कार्यकारिणी के लिए चल रही प्रक्रिया के बीच सोमवार को उप सचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया। जंक्शन की अग्रवाल समाज सेवा समिति की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए चल रही प्रक्रिया के बीच सोमवार को उप सचिव पद पर भी निर्विरोध निर्वाचन हो गया। उप सचिव पद के लिए राकेश गोयल और योगेश जिंदल के रूप में दो प्रत्याशी मैदान में थे। राकेश गोयल ने सोमवार को योगेश जिंदल को समर्थन देने की घोषणा की। इस तरह उप सचिव पद पर भी निर्विरोध निर्वाचन हो गया। अब सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए अमृतलाल और अमरनाथ सिंगला के बीच मुकाबला शेष है। उप सचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित योगेश जिंदल ने समाज हित में कार्य करने का भरोसा दिलाया। वहीं समाज के नागरिकों ने कहा कि अध्यक्ष पद के लिए भी प्रयास रहेगा कि निर्विरोध निर्वाचन हो जाए। आज राकेश गोयल ने मुझे अपना समर्थन दिया है कि हम अब आने वाली जो कार्यकारिणी है उसमें अपने समाज के हित में जो भी अच्छा से अच्छा काम होगा वो सभी मिलकर करेंगे, समाज को बहुत आगे लेके जाएंगे। अग्रवाल समाज सेवा समिति की मीटिंग थी जिसमें 7 पदों पर निर्विरोध निर्वाचित हुए थे अध्यक्ष, और 2 पदों पर कोई भी सहमति नहीं बनी थी, जिसमें एक उप सचिव पर मैं राकेश गोयल नॉमिनेट था और एक योगेश जिंदल जो कि मेरा भाई है। आज मैंने उनको समर्थन दे दिया है कि अग्रवाल समाज समिति की कार्यकारिणी समाज हित में ही कार्य करेगी, आगे जो भी करेगी। अग्रवाल आम सभा की मीटिंग थी, उसके अंदर 7 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। एक अध्यक्ष पद पर, उप सचिव पद पे 2 जनों पे सहमति नहीं बन पाई थी। आज योगेश जिंदल और रॉकी गोयल
की तरफ से योगेश जिंदल को नॉमिनेट कर दिया गया है, उनकी तरफ समर्थन दे दिया गया है। ये समाज हित के लिए बहुत अच्छी बात है और आगे अध्यक्ष पद के लिए भी हमारी ये प्रयास रहेगा कि निर्विरोधी निर्वाचित हो जाए, उनका उस पर प्रयत्न चल रहा है। कार्यक्रम सेवा समिति है, जो किसी का कोई गरीब अग्रवाल है उसका मकान बनाना है, किसी कन्या की शादी करवानी है, विधवा पेंशन है, स्कूल की कोई बच्चों की फीस वगैरह है उसकी भी क्रय किया जाता है, आदि आदि जो भी गरीब समाज के लिए अपने अग्रवाल समाज में तो अपने नीचे सत्र पे है उसका सहयोग किया जाता है। काम बाकी तो सर ये है, अभी पिछली बार हमारी कार्यकारिणी में एक था भी हमने एक कोई लैब खोली जाए या कोई हॉस्पिटल बनाया जाए या एक ब्लड बैंक का भी था, एक ब्लड बैंक बनाया जाए अपने अग्रवाल समाज की तरफ से, तो उसका प्रयास रहेगा। भद्रकाली मंदिर से माथा टेक कर लौट रहे एक परिवार पर कुछ लोगों ने तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में घायल व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर किया गया। मोहल्ले में घुसकर लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे कुछ लोगों को रोकना एक शख्स को महंगा पड़ गया। इससे नाराज एक व्यक्ति ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर उक्त शख्स पर कापे से हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया। नाजुक हालत में घायल को जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। इस संदर्भ में घायल शख्स के भांजे की ओर से टाउन पुलिस थाना में हत्या के प्रयास के आरोप में 3 नामजद व 2 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस के अनुसार सुरेश सिंह उत्तर देवी सिंह सिगरीगर निवासी वार्ड नंबर 35 टाउन ने लिखित रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि रविवार को उसका मामा विकास, मामी मुस्कान और मामा की साली काली तीनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर भद्रकाली मंदिर में माता जी के दर्शन करने के लिए अमरपुरा खेड़ी गए हुए थे। टाउन थाना प्रभारी वेदपाल शौरान के अनुसार दर्ज रिपोर्ट में परिवादियों ने कहा है कि वह खुद, उसकी बहन निशा व मौसी निकी भी दूसरी मोटरसाइकिल पर उनके साथ गए थे। माता जी के दर्शन करने के बाद वे जब दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर वापस टाउन आ रहे थे, वापस आते समय जब वह शाम करीब 5 बजे रास्ते में बलविंदर सिंह की ढाणी के आगे से निकल रहे थे तो पीछे से दूसरी मोटरसाइकिल पर आ रहे परिवादी के मामा विकास व मामी की चिल्लाने की आवाज आई। उसने मोटरसाइकिल रोककर पीछे देखा तो जितेंद्र वाल्मीकि निवासी नंदराम की ढाणी, वीरू, सतवीर गोदारा व 2 अन्य तेज धार हथियार से उसके मामा पर वार कर रहे थे। तब वे भागकर वहां पहुंचे तो जितेंद्र वाल्मीकि, वीरू, सतवीर गोदारा 2 अन्य कापा लहराते हुए वहां से फरार हो गए। परिवादी के अनुसार उसने कापे की चोट लगने से घायल अपने मामा विकास सिगरीगर को टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में पहुंचाया, जहां से उन्हें श्रीगंगानगर के लिए रेफर कर दिया गया है। जांच अधिकारी टाउन पुलिस थाना प्रभारी वेदपाल शौरान ने बताया कि मौका देखा गया है। हमले में गंभीर घायल विकास सिगरीगर को वाल्मीकियों ने नाजुक हालत में हनुमानगढ़ जिला अस्पताल से गंगानगर रेफर कर दिया है। विकास सिगरीगर का श्रीगंगानगर के टाटिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। हत्या प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3-4 टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपने हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र में शिकलीगर मोहल्ला है, वार्ड नंबर 35, उसका रहने वाले हैं विकास शिकलीगर। ये कल अपने परिवार के सदस्यों के साथ में जो भद्रकाली मंदिर है दर्शन करने गए हुए थे माता जी के। वापस में जब ये आ रहे थे मोटरसाइकिल पे अपने परिवार के सदस्यों के साथ में, तो इनके साथ में जितेंद्र वाल्मीकि वगैरह और उसके दोस्त हैं जो नंदराम की ढाणी के, उन लोगों ने मारपीट की है ये ताकि फिर इसके जो परिवार के लोग हैं जो साथ में थे उनके द्वारा इनको विकास शिकलीगर को हनुमानगढ़ अस्पताल में लाया गया था। हमारे द्वारा भी मौके पे पहुंच के मौका देखा गया। अब विकास को गंभीर हालत में गंगानगर के हॉस्पिटल में भर्ती, टाटिया हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराए गए। हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया 307 IPC के अंदर। मुकदमे का अनुसंधान जारी है। हमने टीमें बना दी है। जितेंद्र वाल्मीकि, इस पे पहले भी कई मुकदमे दर्ज हो रखे हैं, बदमाश प्रवृत्ति का है, और 3-4 हमारे द्वारा टीमें भी बना दी गई है, रेड भी दी है आसपास के इलाकों में। जल्दी मुलजिमान की गिरफ्तारी की जाएगी। जो परिवादी पक्ष है उन्होंने कापे से मारपीट करना बताया। बाकी अभी जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें सामने आएगी उसको फाइल पे लिया जाएगा। ये 3 से 4 लोग बता रहे हैं। घर के कमरे में चल रही ई मित्रा की दुकान में घुसकर नकदी व सामान चुराने के मामले में टाउन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
घर के एक कमरे में चल रही ई मित्रा की दुकान में रात्रि के समय घुसकर नकदी, मोबाइल फोन के अलावा कंप्यूटर, LED चोरी करने के मामले में टाउन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरीशुदा सामान भी बरामद किया है। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल राम प्रसाद ने बताया कि 6 दिसंबर को राम सिंह पुत्र देवीलाल सुथार निवासी वार्ड नंबर 7 चक 29 SSW गाँव फतेहगढ़ ने लिखित रिपोर्ट पेश करते हुए बताया था कि वह अपने घर में ही ई मित्र यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की BC का संचालन करता है। 5 दिसंबर की रात्रि करीब 11:30 बजे अज्ञात चोर अंदर के गेट से ताला तोड़कर दुकान में घुसे। दुकान के गले में रखे 1,80,000 रुपए नगद, कंप्यूटर, LED व 2 मोबाइल फोन चोरी कर लिए गए। इसके बाद अज्ञात व्यक्ति ने पूरे परिवार पर हमला करने के लिए घर के अंदर का गेट तोड़ने की कोशिश की। शोर सुनकर उनकी नींद खुली तो चोर मौके से नकदी व सामान चोरी कर फरार हो गया। दुकान में लगे CCTV कैमरे की फुटेज में उक्त चोर की गतिविधियां कैद हो गई। जांच अधिकारी के अनुसार रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई है। फुटेज में नजर आ रहे शख्स का हुलिया मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध के साथ मिलाकर वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी शिशपाल उर्फ परवीन बावरी निवासी 11 STG डबरी अठान को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की निशानदेही पर चोरीशुदा LED मोबाइल फोन व नकदी बरामद कर ली गई है। दिनांक 6/12/2023 को राम सिंह पुत्र देवीलाल ने चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया था। रात को उसके मित्र की दुकान में घुस के कोई अज्ञात चोर ने एक LCD मोबाइल फोन और कुछ नकदी की चोरी कर ली थी। तो हमने मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीश शुरू की तो मुखबिर की सूचना से हमने हुलिया मिलाकर फुटेज लेके चोर को गिरफ्तार कर लिया और चोर से LED मोबाइल और नकदी बरामद कर लिए। आरोपी शिशपाल उर्फ परवीन जाति बावरी 11 STG डबली का रहने वाला है और इसने कई चोरियां और कबूल की। नहीं, पहले इसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। यह अभी नशा करके चोरियां करता है, नशे का। सामाजिक समरसता न्याय मंच द्वारा सावित्रीबाई फुले की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस संदर्भ में आज मंच की बैठक का आयोजन किया गया। सामाजिक समरसता न्याय मंच की एक बैठक जंक्शन में आयोजित की गई। बैठक के बाद मंच के सदस्यों ने बताया कि बैठक का उद्देश्य 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती को मनाना है। उन्होंने कहा कि माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन होगा, जिसमें जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा विधायक सहित अन्य शख्सियतों को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए आज कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे गए हैं। मंच पदाधिकारियों ने कहा कि बैठक में सावित्रीबाई फुले के नाम से टाउन तथा जंक्शन में चौक का निर्माण भी करवाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी सदस्यों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि केंद्र एवं राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी जाए कि माता सावित्रीबाई फुले को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले देश की प्रथम ऐसी शिक्षिका थी जिन्होंने मातृशक्ति को शिक्षित कर आगे बढ़ाने का काम किया। हमारी मीटिंग का आज जो एजेंडा था वो 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाना और ब्लड डोनेशन का एक कैंप लगाना है, जिसके अंदर माननीय जिलाधीश महोदय, SP महोदय, माननीय विधायक महोदय और अन्य समाज के गणमान्य जो पदाधिकारी है वो पधारेंगे और जो ब्लड का डोनेशन जो करेंगे उनका हौसला अफजाई करेंगे। इस कार्य के लिए पूरी सामाजिक समरसता की जो टीम है वो एकजुट होकर के कार्य कर रही है और ये सारा कार्यक्रम है उन्हीं के निर्देशन में हो रहा है। और अन्य जो समाज के जो पदाधिकारी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके विचार लेकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आज सामाजिक समरसता न्याय मंच की ओर से जो बैठक की है, पहले तो संगठन का नाम पूरा ये इसलिए बता रहा हूँ कि पहले लोग हमें मूल OBC के नाम से जानते थे। हम हमारे हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। सभी के हक अधिकार जो है बराबर के हों, इसलिए हमने सामाजिक समरसता न्याय मंच का गठन किया है। हम सभी लोग बैठ करके इस पे मंत्रणा कर रहे हैं आगे। सावित्रीबाई फुले जो कि हमारे देश की प्रथम शिक्षिका, जिन्होंने अपना मातृशक्ति को और बेटियों को आगे लाने के लिए शिक्षा की जो अलख जगाई थी, उस सावित्रीबाई फुले को हम, हमारा जो आगे का प्रयास है, हमारे हनुमानगढ़ के अंदर एक चौक और इस प्रकार से हम उनका जो स्थापित करने के लिए तैयारी की जो है वो चर्चा कर रहे हैं। और भविष्य में हम केंद्र सरकार से और राजस्थान सरकार से भी मांग करेंगे माता सावित्रीबाई फुले को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारे लिए तो सबसे प्रथम और पहली शिक्षिका थी मातृशक्ति के लिए, तो उनको राष्ट्र माता का जो दर्जा देना चाहिए, उसके लिए हम हमारी बात मांग रखेंगे।
सरकार से भी मांग रखेंगे। अभी जो आज का कार्यक्रम है, इसके लिए हम 3 तारीख का जो हमारा रक्तदान शिविर है, माता सावित्रीबाई फुले जयंती के उपलक्ष्य में जो मनाया जा रहा है, वहाँ रक्तदान शिविर जो लगा करके हम ये हमारे जिले में ये संदेश देना चाहते हैं भी वो माता जी जो थे हमारे लिए, उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई और हम हमारे लिए जो है इस व्यवस्था को देखते हुए आगे सामाजिक क्षेत्र के अंदर जो है हम हमारे संगठन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रत्येक समाज का मान सम्मान बढ़े, प्रत्येक समाज को हम साथ लेकर के चलने के लिए तैयार हैं। हमारा कहीं भी किसी भी समाज से कोई मनमुटाव नहीं है, सभी समाज को हम जो है समर्था के साथ इनको मिलाते हुए आगे लेकर के जाना चाहते हैं। हम हमारे पूरे के पूरे हनुमानगढ़ को कहीं भी ऐसा नहीं है हम कहीं कोई जाति के विरोधी हैं या कोई और है। प्रत्येक समाज के लिए हम हमारी ओर से प्रयास ये करेंगे, कोई भी समाज हमारे से वंचित ना रहे, वो अपने हक और अधिकार से भी वंचित ना रहे, उसका प्रयास हमारा रहेगा। शोभा यात्रा के लिए हमारा प्रयास चल रहा है। अभी ये 1-2 कार्यक्रम हमारे जो है ये फाइनल जो किए हुए हैं ये हो जाए, उसके बाद में पूरे राजस्थान में हम शोभा यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे राजस्थान में हमारा संगठन जो है उसको बढ़ाने के लिए, संगठन का गठन करने के लिए राजस्थान प्रदेश लेवल पे उसकी हमारी तैयारी चल रही है। शोभा यात्रा के अंदर हम समेत बिल्कुल राजस्थान सरकार को संदेश देंगे, प्रत्येक समाज का जो हक है, अधिकार है, उसको उतना मिले, उसको लेकर के हम शोभा यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।